नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विजेंद्र शर्मा आज फिर हाजिर हूँ लेकर कार्यक्रम लाख टके की बात। तो दोस्तों, आपका और हमारा जो पसंदीदा प्रोग्राम है लाख टके की बात, इसमें आज का जो टॉपिक है वह है मोदी की शरण में आए ट्रंप। तो दोस्तों, आप कहेंगे कि मोदी की शरण में ट्रंप किस तरह से आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक कहावत हमारे इंडिया में रहती है कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तो दोस्तों, अब तक जो देखने को मिला पूरा वर्ल्ड में यह था कि जो बड़े बड़े जो कंट्री थे, जैसे अपना अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मन हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, ये जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं ये अपने हिसाब से जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है उसको तय करती थी। इनके हिसाब से ही वर्ल्ड में ऑर्डर चलता था। लेकिन दोस्तों, बदलते परिदृश्य में अब सब कुछ बदलता जा रहा है और अब जो जितना भी वर्ल्ड का ऑर्डर है उसका जो केंद्र है वह भारत बन गया है। और ये जो कुछ आज जो देखने को मिल रहा है ये ड्यू टू मोदी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं जी, ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनमें जो सबसे बड़ी बात है वह है दृढ़ इच्छा शक्ति। दोस्तों, इनमें इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति इतनी कूट कूट कर भरी हुई है कि ये जो जिस चीज़ को चाहते हैं वह उसको करके हटते हैं, बैक फायर नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से जो हमारी सेनाएं हैं उन्होंने पाकिस्तान की बखियां उधेड़ी। उसके बाद में दोस्तों, ये जो अमेरिका है, इनके जो राष्ट्रपति हैं बड़े बोले डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसको पटरी पर लाने के लिए एक टैरिफ प्लान लागू किया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब ये टैरिफ प्लान डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लागू किया गया तो वर्ल्ड के जो और बड़े बड़े कंट्री थे, चाहे उसमें ब्रिटेन ले लो या अन्य कंट्री ले लो, इन कंट्रियों ने ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए थे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने तो अमेरिका का 10% जो टैरिफ है उसको भी मान लिया था। किंतु दोस्तों, इस मामले में मोदी इस मामले में पीछे नहीं हटे और उन्होंने ट्रंप पर ही उल्टे एक्शन लेना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो जितना भी कुछ हुआ है उसमें ये अमेरिका को, जो हमारे भारत है, भारत ने जो कैलिफोर्निया का बादाम आता था उसकी जो खेप थी उसको भारत ने लौटा दिया। ये सबसे बड़ा झटका अमेरिका को लगा। उसके बाद में दोस्तों, ये जो अपना डोनाल्ड ट्रंप है, इसने देखा कि जो रिक जो संगठन बन रहा है जिसमें रसिया, इंडिया और चाइना है, ये जो रिक संगठन बन रहा है यह जो अमेरिका की बादशाहट है उसको ख़त्म कर देगा और किसी न किसी तरह से मोदी को ये जो रिक संगठन है इससे बाहर किया जाए। तो उसी सोच के तहत दोस्तों, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है अब इसने बैकफायर किया है और जो इसका टैरिफ प्लान है उसको लेकर ये भारत के संदर्भ में कुछ नरम पड़े हैं और प्रधानमंत्री मोदी के संदर्भ में तो यहाँ तक बयान दे दिया है कि जो मोदी हैं वो बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं और मेरे दोस्त हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जब ये अपना यहाँ पे क्वाड की मीटिंग होगी उसमें आपको डोनाल्ड ट्रंप भी भारत में दिखाई देंगे। तो दोस्तों, अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये बैकफुट पर आ गए हैं और मोदी के शरण में चले। भाइयों एवं बहनों, अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% से ज्यादा टैरिफ लगाया और ये टैरिफ ऐसे ही लगाया। ये ट्रंप की एक सोची समझी चाल थी जिसमें भारत की इकोनॉमी जो आज बढ़कर के दुनिया भर में चौथे स्थान पर पहुंच गई है और अब तीसरे स्थान पर आने वाली है, उस इकोनॉमी को डाउन करने के लिए जानबूझकर टैरिफ लगाया जो 50% से ज्यादा था। लेकिन जो ही चीन, रूस और भारत का आपस में मेल हुआ और संगठन बना और दुनिया भर के जो नेता, दूसरे देशों के नेता जो अमेरिका से पहले से ही त्रस्त हैं, उन सब ने ट्रंप की आलोचना शुरू की और भारत का सहयोग करना शुरू किया। उससे ट्रंप प्रशासन घबरा गया। ट्रंप के आधे से अधिक सहयोगी ट्रंप के खिलाफ हो गए और इससे और ऐसे भी लगता है कि बहुत जल्दी टैरिफ की ट्रंप की सरकार भी जा सकती थी। इसलिए ट्रंप ने हालिया दिनों में मोदी जी की तारीफ की है और कहा है कि मोदी जी मेरे मित्र हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि मोदी जी आपके मित्र हैं, मान लिया, तो आप देश की इकोनॉमी को, भारत की इकोनॉमी को डाउन क्यों करना चाहते हैं? जब आप इतना बड़ा व्यापार, बिजनेस भारत के साथ आप करते हैं तो
दुनिया के और देशों पर वो टैरिफ कम लगाया और जानबूझकर भारत पर टैरिफ ज्यादा लगाया। लेकिन अब क्योंकि ट्रंप की सरकार गिरने वाली है, चंद दिनों में सरकार गिर सकती है, इससे अमेरिका घबरा गया, ट्रंप सरकार घबरा गई और मोदी जी के साथ दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। और ये आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, चंद दिनों में अमेरिका घुटनों पर आएगा।